आज अपन क्लास 10 का 17 चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके 100% क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। जैसे मैं आपको ये चीज पढ़ा चुका हूँ, इसका फॉर्मूला वगैरह मतलब आपको करवा दिए हैं। मीडियन जब आपको ग्रुप इंटरवल में दे रखा होता है, ग्रुप में दे रखा है, तब आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ आएगा, ये आपके इंटरवल में दे रखा होगा, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले जब आप मीडियन फाइंड कर रहे हैं, यहाँ लिखा फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो ये आपको दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, जो आपने दे रखे हैं, उससे आपको क्या फाइंड करना है, मीडियन। तो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, आराम से इस तरीके से। मीडियन जब भी फाइंड करते हैं, आपको इंटरवल दे रखा होता है, फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, तो सबसे पहले सीएफ फाइंड करना पड़ता है। क्या फाइंड करना पड़ता है, सीएफ, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीएफ का मतलब क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सीएफ कैसे फाइंड करते हैं, 6 यहाँ 6 लिखा हुआ, यहाँ 6 लिखना है, फिर ऐसे ऐड करना है, ये इसे ये ऐड करेंगे क्या आएगा, 26 और ये ऐड करेंगे क्या आएगा, 70 और ये ऐड करेंगे क्या आएगा, 96 और 3 ऐड करेंगे क्या आएगा, 99 और 1 ऐड करेंगे क्या आएगा, 100। ध्यान रखना, अब आपको यहाँ पर टोटल करनी है। जब इसकी टोटल करेंगे आपके पास क्या आएगा, 100। अगर ये दोनों यहाँ पर सेम है तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है और आपको नंबर मिलेंगे 3। ये मेरी गारंटी है, आराम से समझना। ये आपको दिया हुआ होता है, ये भी आपको दिया होता है, मतलब ये गिवन होते हैं, ये फाइंड करना पड़ता है सीएफ। तो सीएफ कैसे फाइंड किया जाता है, जो वैल्यू दे रखी है फर्स्ट वैल्यू उसको सेम लिखना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है, फिर इसे इससे ऐड करना है। देखो 6 and 20 तो क्या हो जाएगा, 26। ये मैंने यहाँ लिखा, 26 and 44 is equal to 70। 70 plus 26 is equal to 96। 96 plus 3 is 99। 99 and 1 is equal to 100। ये दोनों सेम आने चाहिए, यहाँ सेम आता है, यहाँ पे आपके ओके। अब अपन सीधे चलते हैं फॉर्मूले के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये बनने के बाद में आपको सीधा फॉर्मूला फाइंड करना है। फॉर्मूले में क्या होता है, m is equal to L plus n by 2 minus CF upon F into F। ये क्या होते हैं कल मैंने आपको अच्छे से बता दिया, फिर भी मैं इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। सबसे पहले n by 2, तो n by 2, n कितना है आपके पास में, 100 upon 2 यानी 50। n by 2 कितना है, 50 above CF। 50 above मतलब 50 से ज्यादा CF देखनी है, तो 50 से ज्यादा CF का है ये फर्स्ट टाइम आनी चाहिए। इसको आपको कॉलम बॉक्स कर देना, फिक्स कर देना है, आराम से समझना बेटा। अब सिर्फ आपको इससे मतलब है और किसी भी संख्या से कोई मतलब नहीं। ये वापस समझा देता हूँ कैसे आया है। सबसे पहले n by 2 करना है। n by 2 की जो वैल्यू आएगी उससे जस्ट आपको ज्यादा लेना है, मतलब उससे ज्यादा सिर्फ वैल्यू इसकी है, तो आपको फर्स्ट टाइम क्या आएगी, 70। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये होती है लोअर लिमिट, यानी L की वैल्यू n by 2 50। अब बात आती है CF। तो जो ये बॉक्स बना है ना, जस्ट ऊपर जो होती है वैल्यू वो कहलाती है आपकी CF। क्या कहलाती है, CF। तो CF कितनी आई, 26 अपॉन F क्या आएगा, तो इस बॉक्स के अंदर F आया है वो आपका F होगा, ये आ जाएगा आपका 44 इनटू H। साइज कितनी है, 25 माइनस 10 यानी 15, मतलब अंतराल कितने का है, तो अंतर इसके बीच में गैप कितना है, 15 का गैप। तो m इज इक्वल टू क्या है, 40 प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 24 अपॉन 44 इनटू 50। अभी किससे कैंसिल हो रहा है, ये 4 से कैंसिल हो रहा है, ये 4 से कैंसिल हो गया, 6 आएगा, ये 4 से कैंसिल हो गया, 11। 40 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90। 11 8 जा 88,
रिमेनिंग 2 डिवाइड बाई 11, यहाँ क्या आएगा पॉइंट, यहाँ कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब 20 डिवाइड बाई 11 1 टाइम, फिर पीछे हो जाएगा आपके 9, फिर ये हो जाएगा 90, फिर 80 है। तो m इज इक्वल टू क्या आया 48.18। क्यों? क्योंकि 40 प्लस 8.18 इज इक्वल टू 48.18। वापस रिप्लाई कर रहा हूँ, पूरा अच्छे से समझना। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, ये आपको दे रखा होगा क्लास, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी होगी। अब आपको सबसे पहले फाइंड क्या करना है, CF। क्या फाइंड करना है, CF। तो CF क्या आएगा 6, यहाँ सेम टू सेम लिखना 6 ऐड 20, 26 ऐड 44 इज इक्वल टू 70 ऐड 26 इज इक्वल टू 96 ऐड 3 99 ऐड 1 इज इक्वल टू 100। ये सेम होनी चाहिए, इसकी टोटल 100 होनी चाहिए, दोनों इक्वल है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 नंबर आपके कंप्लीट। फिर 4 नंबर होगा आपका इसका फॉर्मूले का, ये फॉर्मूला आपको लिखना है, 4 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएगी। अब वैल्यू होती है L, तो सबसे पहले n/2 करना, 100/2 कितना हुआ 50। तो 50 एबो क्या आया, ये सबसे पहले ऐसे नहीं, ये सारे 50 एबो है, लेकिन फर्स्ट टाइम कौन सा है, तो यहाँ पे बॉक्स बना लेना। अब बॉक्स के अकॉर्डिंग आपको आएगा, लोअर लिमिट क्या है, ये n/2 कितना है 50। CF ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है इसका, CF ये नहीं होगा क्या होगा, ये वैल्यू ये आ गई CF। F क्या होता है, इसके बीच में जो है ये, और H क्या होगा इंटरवल, यहाँ पर इंटरवल आ जाएगा। फिर आपको सॉल्व करना पड़ता है, इसमें से इसको घटाएंगे 24/44, ये 4 से कैंसिल आउट हुए, 6 टाइम एंड 11 टाइम, 15 इंटू 6 19/11, 19 डिवाइड बाई 11 क्या आएगा 8.18, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 48.18। देखिए इससे पहले मैंने यहाँ पर किया था मीडियन, अब मैं आपको कर रहा हूँ मोड। ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, और मैं आपको मीन टोटल करवा देता, मीन मोड और मीडियन, इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करना। 6 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, आएगा लगभग, ये लास्ट क्वेश्चन है आपने इस चैप्टर का। तो ये बार बार, क्योंकि देखो मैंने आपको मीडियन आराम से समझाया कैसे पाएंगे, अब मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ मोड। तो आपको एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना, आंकड़े चेंज हो सकता है, ऑब्जर्वेशन चेंज हो सकता है, बाकी मेथड चेंज नहीं होगा। अब आपको फाइंड करना है मोड, तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ आएगा, उसमें आपको इंटरवल दे रखा होगा, फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, आपको क्लास दे रखी होगी, फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, आपको वैल्यू फाइंड करनी है मोड। ठीक है, तो मोड फाइंड करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई इनटू में होता है आपका X। ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें आपको सबसे पहले देखना मोड की वैल्यू, देखो फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू X, ये फाइंड करना है मोड। तो इसमें L F1 F0 H फाइंड कैसे करेंगे, तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये F1 होती है, क्या होती है 1, तो वंस बिफोर क्या होता है 0, 1 आफ्टर क्या होता है 2, ये हो गया आपका F0 F1 और F2। F1 क्या होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है F1, 1 बिफोर क्या होता है 0 यानी F0, 1 आफ्टर क्या होता है F2, F0 F1 F2। F1 वो होती है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, 1 जो पहले आएगी इसमें वो F0 हो जाएगी, बाद में जो आएगी वो हो जाएगी F2, ये फिक्स होता है। तो जो आपके F1 आई उसको बॉक्स बना लो, ये लोअर लिमिट यानी L की वैल्यू होगी, L इज इक्वल टू क्या आया, H क्या होता है साइज, कितना हो जाएगा 15, ये फाइंड करने थे। ये सारी वैल्यू पुट इन द
फॉर्मूला मोड L इज इक्वल टू 40 प्लस F1 44 माइनस F0 कितना है 20 2 इंटू F1 कितना है 44 माइनस 20 माइनस F2 कितना है 26 मल्टीप्लाई में H है, H की वैल्यू कितनी है 15। यहाँ पर क्या आएगा MODE मोड, ये हो गया आपका कितना 40। अब 44 माइनस 20 इज इक्वल टू 24। अब यहाँ से 44 इंटू 2 इज इक्वल टू 88 माइनस ये हो जाएगा 46 इंटू 15, ये हो जाएगा 40 प्लस 24, ये कितना हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई 15, 40 प्लस ये कैंसिल हो रहा है 6 की टेबल से 4 टाइम एंड 7 टाइम हो गया। अब ये हो जाएगा 40 प्लस ये हो जाएगा 15 4 60/7, 7 8 56, remaining value 4.40, 40 divided by 7 5 time 35, remaining value 5, 50 divided by 7 time 40 plus 8.57 is equal to 48.57 is answer। आराम से एक बार मैं वापस समझा रहा हूँ, इस पूरे को अच्छे से समझना। ये दो क्वेश्चन आप मोड मीडियन के दो ही क्वेश्चन आप रिपीट करना, बार बार प्रैक्टिस करना। 100% है आपको मोड और मीडियन आ जाएगा। और मीन के लिए मैंने आपको काफी प्रैक्टिस करवाई है, अच्छे से कर लेना। 17.1 17.2 17.3 और उसके बाद में आपको कोई भी चैप्टर मिलाने की जरूरत नहीं है। 17 कुछ भी हो, जैसे 17.8 तक है चैप्टर, आपको कुछ ऐसे भी दो क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। वापस समझना अच्छे से। ये क्लास दे रखी है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको फाइंड करना मोड। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये आपको वापस है ना, ये आपको रो में दे रखा होगा, आपको कॉलम में लिखना है। कॉलम में लिख के आपको फॉर्मूला यूज लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद आपको सबसे पहले ये बताना चाहिए जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो F1 होता है, ये F0 होता है और ये F2 होता है, फिक्स है ये। फिर यहाँ पर जो F1 होता है उसको बॉक्स में बना दो, ये L है और इंटरवल है इसका वो है H। ये 5 वैल्यूज आपके पास फाइंड हो गई, उसके बाद पुट कर देना इन फॉर्मूला। L की वैल्यू, F1 की वैल्यू, F0 की वैल्यू, F1 की वैल्यू, F0 की वैल्यू, F2 की वैल्यू, H की वैल्यू। लेस करेंगे 24 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 88 आएगा, दोनों ऐड करेंगे तो दोनों माइनस की हो जाएगी 46। ये 88 माइनस 46 इज इक्वल टू 42। ये 6 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 6 4 जा, ये 6 7 जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 4 जा 60, ये रहा अपॉन में कितना है 7, ये से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8.57। 40 प्लस 8.57 इज इक्वल टू 48.57 आंसर। ये आपका मोड फाइंड हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, देखो ये आपको लगता है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है वापस रिप्लाई करने में, समझाने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स भी करें।